दोस्तों, जब राजा महाराजाओं का शासन था तो राजा अपने किले में दुश्मन की सेना प्रवेश ना कर सके, इसके लिए ना कुछ तकनीकों का उपयोग किया करते थे। तो आइए दोस्तों, गाइड के साथ जानते हैं जयगढ़ किले का इतिहास। देखिए, ये किले की सुरक्षा दीवार है। चारों तरफ हम लोग खड़े हैं, ये भी दीवार है। बाहर की तरफ 50 फीट गहरा गहरा है, 50 फीट ऊंची दीवार है। जी और दीवार के साइड में सब दीवार है ताकि सैनिक खुद सुरक्षित रहे, जी लेकिन दुश्मन को आराम से निशाना बना सके। इसलिए ये ऊपर वाले जो होल बना रखे हैं इनको तीरकस बोलते हैं, जहाँ पे तीर चलाते थे। उस समय गन नहीं होती थी। जी ये बाहर से काफी नैरो है, अंदर वाइड है और 8 एंगल पे डाउन है। तो अंदर से बाहर देखना, दुश्मन को मारना इजी था, लेकिन बाहर वालों को अंदर दिखता नहीं है। यू कैन सी इजीली इनटू आउटसाइड बट एनीबॉडी कुड नॉट सी आउट टू इन। जी जी और ये नीचे वाले होल है, ये गर्म पानी और तेल डालने के लिए। मान लो कोई दुश्मन चढ़ने की कोशिश करता था, उबलता हुआ पानी, तेल, तेजाब उनके ऊपर डाल के उनको चढ़ने से रोकते थे, जी ताकि वो चढ़ नहीं सके आसानी से। इसके अलावा कुछ बड़े होल जो सामने हैं, वो बड़े होल दिख रहे हैं। ये बीच बीच में बुर्ज बना रखी है। बुर्ज बोलते हैं, सीधी दीवार है और बीच में गोल गोल जो जगह होती है उसको जी बुर्ज बोलते हैं। जी और बुर्ज में साइड में होल होता था कि दीवार के पास में कोई दुश्मन खड़ा तो उनको आसानी से शूट कर सके। और बड़े जो होल है वो बाद में जब तोपें बननी स्टार्ट हो गई थी, जैसी ने फोर्ट को रेस्टोरेट करवाया था। जी जब छोटी 600 तोपें बनाई थी, तो पूरे फोर्ट में जगह जगह जो बुर्जे हैं, जो गोल ये पार्ट है, इसको बुर्ज बोलते हैं। अच्छा। ताकि दीवार के पास में अगर दुश्मन है तो साइड से उनको इजीली शूट कर सके। जैसे यहाँ से दीवार का साइड वाला हिस्सा दिख रहा है, जी तो जी आगे तक मार सकते हैं। इसके बाद में 100 मीटर बाद में दूसरी बुर्ज है, उधर के सैनिक इधर मारेंगे, इधर के उधर मारेंगे, उधर के इधर मारेंगे, तो दुश्मन किसी भी कीमत में बच नहीं सके। जी और बड़े वाले होल है, ये छोटी तोपों के लिए। 600 छोटी तोपें बनाई थी। पूरे पहाड़ों के ऊपर तोपें तैनात कर दी थी जय सिंह ने, और यहाँ भी तोपें लगा दी ताकि दुश्मन अगर नजदीक आए तो तोपों से निशाना बना सके। जी सर। हाँ, देखिए, ये जो जगह है इसको बोलते हैं नाथावतों का डेरा। नाथावत जी नाथावत एक गोत्र होता है कछवाहा राजपूतों में। कछवा जो है भगवान राम के लड़के कुश के वंश से थे, कछवा कहलाते हैं। और राजस्थान में आने के बाद 13वीं सेंचुरी में राजा पृथ्वीराज हुआ था। पृथ्वीराज चौहान नहीं, पृथ्वीराज कछवाहा। जी उनके 9 रानियां थी और 9 रानियों के 12 लड़के हुए थे। 12 लड़कों के नाम पे 12 उपशाखाएं हो गई इनमें। बड़े बड़े राज सिंह थे, राज सिंह जी थे पटरानी, पहले चीफ रानी के लड़के थे। इनका रूल ये था कि बड़ी रानी होगी, उसका जो पहला लड़का होगा वही उत्तराधिकारी होगा और राजा बनेगा, ताकि बाकी जो लड़के थे उनमें सत्ता संघर्ष नहीं हो, ये फिक्स था। इसलिए राजा पृथ्वीराज कछवाहा के 9 रानियां थी। 9 रानियों में सबसे जो बड़ी रानी थी, उनका पहला लड़का था राज सिंह। राज सिंह के नाम पे राजावत हुए, जो आमेर की गद्दी के मालिक बने। और उसके बाद में दूसरी रानी, उनके 2 लड़के थे, राव खंगार और राव नाथा। इस तरह से नाथावत, राजावत, शेखावत, खंगारोत, और इस तरह से 12 उपशाखाएं हो गई इनमें। जी 13वीं सेंचुरी में आके राजस्थान में 12 उपशाखाएं। उससे पहले सिर्फ कछवाहा लगाते थे नाम से पहले ये। जी तो ये नाथावतों का डेरा था। यहाँ पे किले के अंदर जो 12 उपशाखाएं थी, जी 12 उपशाखाओं की छोटी टुकड़ियां होती थी। ये जो 12 सामंत थे, इनके अंडर में छोटे सामंत होते थे रियासत के अंडर में। तो जी जो नाथावत थे, उन नाथावतों का डेरा यहाँ पे, जो किले की जो निगरानी करते थे, आमिर की सुरक्षा करते थे, उसमें जो 12 इनमें खांफ थी, 12 शाखाएं थी, उनके सबके अलग अलग जगह दी हुई थी उनको, ताकि यहाँ पे रह के वो किले की और आमिर की सुरक्षा कर सके। इसलिए यहाँ पे नाथावत जो थे, नाथावत सैन्य की एक छोटी टुकड़ी, कुछ लोग यहाँ पे रहते, जो उसका सुरक्षा जो टुकड़ी थी उसका एक अंग था। नाथावतों का डेरा कहलाती है ये जगह। जी देखिए, ये सामने जो है फ्लैग लगा है, झंडा लगा है, ये एक मंदिर है, छोटा सा शंकर का शिव मंदिर है। जी हर किले में हर महल में मंदिर तो होते ही थे। इस किले में भी भगवान राम हरिहर का मंदिर है, देवी का मंदिर है, काल भैरव का मंदिर है, शिव का मंदिर है। शिव और शक्ति के तो उपासक होते ही थे ये। तो ये काफ़ी पुराना मंदिर था, लेकिन समय के साथ में हर चीज़ की एक उम्र होती है। धीरे धीरे वो मंदिर, और पुराना मंदिर था, वो ढह गया था। मूर्ति है इसके अंदर, वही है, पुरानी शिव मूर्ति है, लेकिन ये मंदिर जो है ये बाद में बनाया गया है। और ये सामने जो पुराना एक गोल सी दीवार दिख रही है, ये बुर्ज दिख रही है, बुर्ज जी बोलते जी हैं इसको। इसके पीछे रास्ता है ऊपर तोप के एक एक पार्ट ले जाके असेंबल करने के लिए। किले की सबसे बड़ी तोप है जयबान तोप, जो हम देख के आए थे। और जी सेकंड बिगेस्ट तोप है बजरंग बाण। जी तो बजरंग बाण तोप के एक एक पार्ट ले जाके ऊपर असेंबल करते थे। काफी ऊंची जगह है, ताकि वहीं पे उसको रोटेट करके चारों तरफ दूर दूर तक फायर कर सके। क्योंकि अगर नीचे अगर तोप को रखते हैं तो चलाने पे ये दीवारों से गोला टकरा जाता है। इसलिए उसके लिए ऊंची जगह बना रखी थी, वहां से फायर कर सके।